जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, ये मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स का वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप उनको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा और सेकंड जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अगर बात करें सोर्सेज ऑफ डाटा कि आखिरकार डाटा के कलेक्शन के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, उसके बाद आता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी डाटा है वो ऑफर करता है हमें फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट हैंड डाटा है जिसके पीछे जो इन्वेस्टिगेटर है उसका अपना पर्पस होता है डाटा की कलेक्शन के लिए, और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाटा की कलेक्शन के लिए। तो उसे बोला जाता है प्राइमरी डाटा। ये हमारे सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला जाता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है उसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है डाटा की कलेक्शन के लिए। इन्वेस्टिगेटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? इन्वेस्टिगेटर। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ब्लड ग्रुप इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में क्या किया? ब्लड ग्रुप चेक किया गया। तो ये क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, एक फर्स्ट हैंड डाटा है, और जो कि कहां से निकाला गया? सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला गया। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा है? ये हमारे पास प्राइमरी डाटा है। ये कौन सा डाटा है? ये हमारे पास प्राइमरी डाटा है। तो जनरली आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है वो एक फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और हमारे पास क्या है? ये एक फर्स्ट हैंड डाटा होता है। बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी जो डाटा है इट्स नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो सेकेंडरी डाटा है वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। The data has already collected by someone for different purpose. Yes, जो डाटा है वो पहले ही कलेक्ट कर लिया है किसी ने डिफरेंट पर्पस के लिए, उसे बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। जो डाटा पहले कलेक्टेड कर लिया है किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, उसे बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है, क्या है? प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या हुआ? जो कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से निकाला जाता है और उसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे ब्लड ग्रुप लिया गया एक क्लासरूम में, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? एक फर्स्ट हैंड डाटा है। दैट मीन्स कि वो क्या है? वो एक प्राइमरी डाटा है। बात करें सेकेंडरी डाटा की, तो सेकेंडरी डाटा में क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। ये वो डाटा है जो पहले ही किसी एजेंसी ने या फिर इंस्टीट्यूशन ने किसी ने कलेक्ट करके रखा है, तो वो उसे बोला जाएगा सेकेंडरी डाटा। जैसे इंस्टीट्यूशन में मैंने क्या किया? एक इंस्टीट्यूशन ले लिया, कौन सा? स्टैटिस्टिकल स्टैटिक्स का एक इंस्टीट्यूशन लिया। इस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था? डाटा कलेक्शन किया था किसके ऊपर? पर कैपिटा इनकम के ऊपर। पर कैपिटा इनकम के ऊपर। तो ये क्या है? जब हमें जरूरत पड़ती है डाटा की और हम सेकेंडरी डाटा के पास जाते हैं, किसी एजेंसी के पास जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं कि हमें क्या करो? पर कैपिटा इनकम की रिपोर्ट दो कि हमारे इस अर्बन एरिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो वो क्या हुआ? वो सेकेंडरी डाटा हुआ। तो जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी डाटा है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, और
जो कि क्या है, फर्स्ट हैंड डाटा है हमारे पास, जो इन्वेस्टिगेटर जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा की बात करें तो क्या है, इट्स नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, द डाटा हैज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन फॉर डिफरेंट पर्पस। पहले ही डाटा की कलेक्शन कर ली गई है अलग अलग पर्पस के लिए। इसका एग्जांपल आएगा एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन। अगर हम एजेंसी से कोई डाटा की कलेक्शन करते हैं तो वो क्या हुआ, वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा हुआ। अगर हम डाटा कलेक्शन करते हैं इंस्टीट्यूशन से किसी पर कैपिटा इनकम की या किसी भी अदर फील्ड में, तो वो क्या है, वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। अब डिस्कस करते हैं हम कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर ओरिजिनलिटी की बात करें कि डाटा किस में ज्यादा ओरिजिनल है, तो जायज सी बात है कि जो प्राइमरी डाटा है हमारे पास वो ज्यादा ओरिजिनल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक खुद डाटा की कलेक्शन करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी डाटा है वो एक ओरिजिनल डाटा है, और सेकेंडरी डाटा की बात करें तो वो क्या है, वो एक लेस ओरिजिनल डाटा है जो किसी एजेंसी से लिया है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से लिया है। सेकंड बात करें, कॉस्ट की बात करें, अब जायज सी बात है इसमें भी कि जब डाटा की कलेक्शन खुद इन्वेस्टिगेटर करेगा तो उसका काफी ज्यादा खर्चा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है उसमें ज्यादा खर्च होता है, मोर कॉस्ट लगती है। और जो सेकेंडरी डाटा जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एजेंसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पर कैपिटा इनकम का डाटा प्रोवाइड करो, तो उसमें क्या है, हमारा जो खर्चा होगा वो बहुत कम खर्चा होगा। तो ये है जो मेन डिफरेंस है प्राइमरी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज किया जाता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। हमारा फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एकदम बड़े आसानी से समझेंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें ये कौन है, ये हमारा इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पर्सनली जाएगा किसके पास, इंफॉर्मेंट्स के पास, जिससे भी हमने क्या करना है, डाटा की कलेक्शन करनी है, उसके पास क्या करेगा। जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, डाटा कलेक्शन के लिए जाएगा, तो उसे बोला जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इट मींस कि इसमें क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाता है किसके पास, इंफॉर्मेंट्स के पास। किसके पास जाएगा, इंफॉर्मेंट्स के पास जाएगा और डाटा की कलेक्शन करेगा, उसे बोला जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या करेगा इन्वेस्टिगेटर, इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, जिससे डाटा की कलेक्शन करनी है उसके पास नहीं जाएगा, उसके पड़ोसी के पास जाएगा। जैसे ये मानना कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अमित, और इन्वेस्टिगेटर को क्या करना है, अमित के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो वो किसके पास जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास जाएगा, किसी और व्यक्ति के पास जाएगा, उसके पड़ोसी के पास जाएगा और ओरली पूछेगा किसके बारे में, अमित के बारे में, कि अमित का एजुकेशन कितना हुआ है, उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। जब इंफॉर्मेंट्स के बारे में किसी और से ओरली इन्वेस्टिगेशन करी जाती है तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, ओरली क्वेश्चन पूछेगा अमित के बारे में, किससे, उसके पड़ोसी से, तो उसे बोला जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रॉसपोंडेंट्स। यस, क्या नाम है पॉइंट का, इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रॉसपोंडेंट्स। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, किससे, क्रॉसपोंडेंट से। अब क्रॉसपोंडेंट्स क्या होता है, इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि लोकल पर्सन होगा जहां के बारे में उसने डाटा की कलेक्शन करनी है। जैसे मानना कि कोई सिटी है, अगर किसी सिटी के बारे में डाटा कलेक्शन करना है तो वो वहां का कोई लोकल पर्सन अपॉइंट कर देगा। तो इस तरीके से क्या है, जो ये हमारे पास मेथड यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रॉसपोंडेंट्स, इसमें क्या है, जो लोकल पर्सन है उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कौन
अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा लोकल पर्सन को, वो डाटा की कलेक्शन करेगा अपनी सिटी में, अपने रूरल एरियाज में, अपने अर्बन एरियाज में। उसे बोला जाएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। अब इसमें क्या होता है, द पर्सन हु कलेक्ट द डाटा बाय इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन क्या करता है, डाटा की कलेक्शन करता है, कैसे, इंक्वायरी करके और इन्वेस्टिगेशन करके, तो उस मेथड को बोला जाता है क्या, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा जो प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है मेथड, वो आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम। यस, इस मेथड में क्या करते हैं, मेलिंग सिस्टम का यूज करते हैं डाटा की कलेक्शन के लिए। कैसे यूज करते हैं, एक क्वेश्चंस आर मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट्स। जैसे कोई इन्फॉर्मेंट्स है, जैसे मैं हूं, तो मेरे बारे में अगर डाटा कलेक्शन करना है तो मुझे क्या आएगा, एक मेल आएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्फॉर्मेंट्स को एक मेल भेजी जाती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें पर्पस ऑफ इंक्वायरी भी मेंशन किया जाता है कि जो हमने क्वेश्चन आपको भेजे हैं इसके पीछे क्या पर्पस है इंक्वायरी का। और थर्ड नंबर पे जो चीज मेंशन करी जाती है वो की जाती है, इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट देगा उसको क्या करा जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, ये इसमें बोला जाता है। तो ये वो मेथड्स हैं हमारे जो प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत इजी मेथड है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, डायरेक्टली जाके क्रॉस, जो भी इंफॉर्मेंट्स है जिसके बारे में भी डाटा की कलेक्शन करनी है उससे डाटा की कलेक्शन करता है। सेकंड पॉइंट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, इसमें ओरली इन्वेस्टिगेशन करता है। किससे, इंफॉर्मेंट से नहीं, उसके पड़ोसी से इन्वेस्टिगेशन करेगा। जैसे अमित था, अमित के बारे में क्वेश्चंस पूछने थे तो उसके पड़ोसी से पूछे, ओरली पूछे, तो उस मेथड को बोला जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। यस, जिसमें क्या किया जाता है, एक लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और वहां से डाटा की कलेक्शन करी जाती है, तो उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लोकल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर, तो इसमें क्या करता है, द पर्सन हु कलेक्ट द डाटा बाय इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। कोई ऐसे व्यक्ति जिसे क्या है, जिसे डाटा कलेक्शन चाहिए, डाटा को कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा डाटा की कलेक्शन के लिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा के लिए, तो उसे बोला जाएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्यूमरेटर। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेलिंग सिस्टम। मेलिंग सिस्टम का यूज करके भी प्राइमरी डाटा की कलेक्शन करी जाती है, ये इसके मेथड में मेंशन है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस आर मेल टू इन्फॉर्मेंट्स। यस, क्वेश्चन का मेल कर जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, किसको, इन्फॉर्मेंट्स को, और उसमें क्या होगा, पर्पस ऑफ इंक्वायरी, उन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे का रीजन है वो भी मेंशन होगा। और थर्ड नंबर पे एक चीज बोली जाएगी, इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट देगा उसको क्या करा जाएगा, उसको सीक्रेटली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि आखिरकार सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करा जाता है। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करा जाता है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा होते हैं। तो इसके बारे में आज बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन है वो कहाँ से करी जाती है। तो कुछ पब्लिश्ड जो सोर्सेज आते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कोई जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो क्या है, एक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। एनुअल सर्वे निकालती है अगर कोई इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, तो वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है। अब आरबीआई क्या करता है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो अपनी जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है, जैसे बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, तो उनको यूज करता है। तो वो पब्लिकेशंस किस में आती हैं, आरबीआई में। एनुअल सर्वे आते हैं इंडस्ट्रीज के, एग्रीकल्चर्स के, कि इस साल इंडस्ट्रीज में इतनी प्रोडक्शन हुई, एग्रीकल्चर में इतनी प्रोडक्शन हुई और इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डाटा है।
तो ये कहाँ से कलेक्ट करा जाता है? ये कलेक्ट करा जाता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन से। सेकंड बात करें सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कुछ ऐसी पब्लिकेशंस होती हैं जो सेमी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि म्यूनसिपलिटीज़ हो गई, म्यूनसिपल काउंसिल होगी, जो डाटा पब्लिश करती हैं। किस चीज़ का? जो डाटा पब्लिश करती हैं एजुकेशन का, हेल्थ का, बर्थ का और डेथ का। तो वो कौन सी हुई? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। थर्ड नंबर पे आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। यस, ये आपने ध्यान रखना है कि रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी में और कमीशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन की अगर कोई रिपोर्ट आती है, फाइनेंस कमीशन की कोई रिपोर्ट आती है, तो वो क्या है? वो एक पब्लिश्ड सोर्स है। और बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। यस, जैसे कोई ट्रेड एसोसिएशन है, बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन हमारे इंडियाज में है, जैसे कपड़ा मिल है, शुगर मिल है, तो वैसे ही अगर ये कोई अपनी पब्लिकेशन को पब्लिश करती है, जैसे शुगर मिल्स इन इंडिया, ये अपनी प्रोडक्शन को शो करती है, एम्प्लॉयमेंट को शो करती है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारे पब्लिश्ड सोर्सेज में। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। यस, वेरियस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन हैं जो क्या करते हैं? अपने रिसर्च में लगे हुए हैं, तो अगर वो कोई डाटा पब्लिश करती है, वो किस में आएगा? पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा में। जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है, तो ये क्या करता है? जैसे मानना कि ये डाटा कलेक्शन करता है, पर कैपिटा इनकम का डाटा कलेक्शन करता है, तो ये किस में आएगा? ये पब्लिश सोर्सेज में आएगा। वैसे ही कोई यूनिवर्सिटीज में रिसर्च वर्क चला है या इंस्टीट्यूशन में रिसर्च वर्क चला है, तो वो अपनी पब्लिकेशन को जब पब्लिश करते हैं, तो वो किस में आता है? वो आता है पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा में। बात करें सिक्स पॉइंट की, सिक्स पॉइंट में आता है हमारे जर्नल्स एंड पेपर्स। ठीक है, जो जर्नलिज्म के अंदर पेपर आते हैं, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम है, द हिंदू है, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं, एक पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा आता है, तो वो किसके आता है? जर्नल्स एंड पेपर्स। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या किया? कोई डाटा पब्लिश कर दिया, तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारे पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं, जैसे जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ है और आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो हमारे वाशिंगटन डीसी में है। तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या करती हैं? ये डाटा को पब्लिश करती हैं, ये डाटा को क्या करती हैं? पब्लिश करती हैं। तो वो किस में आता है? वो हमारे पब्लिश सोर्सेज में आता है। बात करें हम अनपब्लिश्ड सोर्सेज में क्या चीजें आती हैं, तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होता है? दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डाटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, किस चीज के लिए? जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज, अपने सेल्फ यूज के लिए और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, उसे बोला जाता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा जनरली क्या होते हैं? जो जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, हमारी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट्स है कोई कमेटी की, कमीशन की, ट्रेड एसोसिएशन की कोई रिपोर्ट है, और जैसे कोई पब्लिकेशन है जिसने रिसर्च किया है और उसने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करा है। कोई न्यूज़पेपर में हमारे में पब्लिश सोर्सेज आता है, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, यूएनओ है और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये किसी चीज की पब्लिश करते हैं, तो वो किस में आएगा? वो आएगा हमारे पब्लिश सोर्सेज में। और अनपब्लिश सोर्सेज में क्या आएगा? वो डाटा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, पर किस चीज के लिए? अपने सेल्फ यूज के लिए, अपने सेल्फ यूज के लिए यूज करेगी और अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। तो ये था हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिश सोर्सेज ऑफ डाटा और अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा। अनपब्लिश सोर्स ऑफ डाटा क्या हुआ? गवर्नमेंट जिसमें डाटा की कलेक्शन करती है, पर अपने सेल्फ यूज के लिए और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। पब्लिश डाटा में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पब्लिश में आएंगी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई डाटा पब्लिश करती है, और सेमी गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस हैं वो, और कोई अगर रिसर्च है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आता है वो, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है,
अगर वो कोई डाटा पब्लिश करती है, द इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो अगर कोई डाटा पब्लिश करती है, कोई हमारी ट्रेड एसोसिएशन है, चाहे वो कपड़े की है, चाहे फिर वो शुगर की है, अगर वो कोई अपने जो डाटा है उसको पब्लिश करती है तो वो किस में आएगा? पब्लिश्ड सोर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। आखिरकार जो सेकेंडरी डाटा है उसके दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं? इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस करा है कलेक्शन ऑफ डाटा और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंसस ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, तो पहले नंबर पे आता है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया और सेकंड नंबर पे आता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगर बात करें सेंसस ऑफ इंडिया की, तो ये क्या है? जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो एक डेसिमल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हर एक 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारे सेंसस ऑफ इंडिया। लास्ट हुए थे 2011 में, अब जो होंगे वो होंगे 2021 में। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे सेंसस ऑफ इंडिया है, जो इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, वो 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाया जाता है, पब्लिश्ड बाय रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये आपने ध्यान रखना है, ये पब्लिश किया जाता है रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर रिलेटेड की बात करें कि ये किससे रिलेटेड होता है डाटा, तो ये हमारा जो डाटा है वो रिलेटेड होता है लिटरेसी रेट से। जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74.5%। तो ये क्या है? ये हमारे सेंसस ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाया है कि हमारे इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 74%, जो कि 10 ईयर्स के बाद होंगे। अब 2021 में है, उसमें लिटरेसी रेट देखा जाएगा। अब इसको पब्लिश किसने किया? पब्लिश बाय रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और क्या देखते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है कि मतलब यहां पे ये जो पॉइंट है 1 किलोमीटर दिस साइड, 1 किलोमीटर दिस साइड, 1 किलोमीटर दिस साइड, 1 किलोमीटर दिस साइड, चारों साइड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर चारों साइड कितनी पॉपुलेशन है उसे बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि डाटा कलेक्ट किया जाता है किसके अंडर? सेंसस ऑफ इंडिया के। सेक्स रेशो इसमें देखा जाता है पर 1000 जो मेल हैं उनके ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, ये इसमें डाटा की कलेक्शन करी जाती है। साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो ये भी जो हमारा डाटा है वो सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो 10 ईयर्स के बाद लिए जाते हैं। कौन पब्लिश करता है? रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। और किस चीज से रिलेटेड है? तो रिलेटेड है हमारे लिटरेसी रेट से, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से, सेक्स रेशो से, साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनएसएसओ की फुल फॉर्म है, वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले ये क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि बाद में चेंज करके क्या हो गया? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो अभी एट करंट एनएसएसओ की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और अगर बात करें तो ये क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और किस चीज के डाटा कलेक्ट करता है? तो अगर देखा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एंड अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज का? पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करता है। और जैसे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है उसका डाटा कलेक्ट करता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, उस डाटा की कलेक्शन भी कौन करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे इंडिया में एक हाउस होल्ड के इनकम के लिए? तो ये जो है हमारे पास, ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ।
तो टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सबसे पहले सेंसस ऑफ डाटा और उसके बाद एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जो सेंसस ऑफ डाटा है वो 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाया जाता है और पब्लिश करते हैं रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और रिलेटेड किससे है? लिटरेसी रेट से, सेक्स रेशो से और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से और साइज ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अगर बात करें रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंडर है? स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये याद रखना है आपने, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एनएसएसओ किसके अंडर आता है? ये आता है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। एनएसएसओ किसके डाटा कलेक्शन करता है? पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उसका डाटा कलेक्ट करता है और सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया क्या क्या है उसका डाटा कलेक्ट करता है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो स्टैटिक्स है उसके वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके भी वीडियोस मिल जाएंगी। और आने वाले टाइम में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।